और मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता। अगर मेरे धर्म की बात आएगी ना, कुत्ता तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें मारूंगा मैं। ये कुत्ते बिल्ली आकर के भारत के अंदर सनातन धर्म पे टारगेट कर रहे, भीख मांगने जा रहे हो। हिंदू धर्म कोई मच्छर है, हिंदू धर्म कोई झिंगुर है। और ये जो हिंदू है, ये अपने घरों से क्यों नहीं निकलते हो? तुम हरिद्वार जाओगे, ऋषिकेश जाओगे, त्रुंबकेश्वर जा रहे हो, महाकालेश्वर जा रहे हो, केदारनाथ जा रहे हो। लाखों करोड़ों मंदिरों से टैक्स का पैसा तुम लोग लेते हो, सनातनियों का चढ़ा हुआ टैक्स का पैसा। इसके ऊपर रहने से लगाओ, इसके ऊपर रहने से लगनी चाहिए। रहने से जिस स्टेट में तू है, तू जिस स्टेट में है, वहां पर 85% पॉपुलेशन सनातनियों की है। अभी करुणानिधि के पोते और एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का बयान आता है कि सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया और कोरोना की बीमारियों की तरह और इसका खात्मा हो जाना चाहिए, इरेडिकेशन हो जाना चाहिए। इस पे क्या कहेंगे? उसका ना स्टाइल ही चेंज कर देंगे, जीने खाने पीने का। अच्छा, जहां पर वो खड़े होकर के भौंक रहा है, जिस स्टेट में वो भौंक रहा है, वो कीड़ा मकोड़ा हमारे धर्म के, सनातन धर्म के लिए, उसने एक बार पीछे बैकग्राउंड चले जाता, इतिहास देख लेता। सनातन धर्म पे लिए जिसने बोला है ना, उसका अतीत खत्म हो गया इस भारत से, इसी भारत से खत्म हुआ उसका अतीत। और तेरा भी समय आ गया है। और तू और तेरा बाप, तू अपने बाप का नाम देख भाई। हमारे एक भाई ने बताई है मुझे आज जानकारी, तेरे बाप का नाम सनातन के नाम से, तेरे दादा का नाम सनातन के नाम से, तेरी दादी का नाम सनातन के नाम से। और जिस स्टेट में तू है, तू जिस स्टेट में है, वहां पर 85% पॉपुलेशन सनातनियों की है। और ये कीड़ा मकोड़ा क्रिश्चियन है ना भाई, ये है कौन से वाला क्रिश्चियन है? असली वाला क्रिश्चियन है या भीख में पैसे लेकर के बनने वाला क्रिश्चियन है? क्योंकि हमारे देश के अंदर भीख में पैसा लेकर के और भीख में पैसा दे करके क्रिश्चियन बना रहे हैं लोगों को, बरगला करके, बेवकूफ बना करके। और 2 साल बाद तुम्हारी पिछवाड़े पे लात मार के दोबारा सनातन धर्म में वापसी आ रहे हैं। और फिर तुम्हारे धर्म की जागरूकता बता रहे हैं, बेवकूफ बना रहे, पूरा एजेंडा चला रहे हैं। और तुम हम सनातनियों को खत्म करोगे। और सुनो ये कीड़े, मैं दिल्ली में रहता हूं, अगर तूने अपनी माँ का दूध पे दिल्ली आ, तेरे को अभी दिखाता हूं मैं दिल्ली में, यही जूता है भाई पत्रकार साहब, सुनो यही जूता है। और सुन, और नया जूता है, सुन ले भाई, जूता ही नया है, पहली बार पहना है। और जितने दिन में तू आएगा इतने दिन में सब पुराना कर दूंगा, और पुराना जूता तेरे मुंह पे पड़ेगा ना। और सुन ले भाई, पुराना जूता इसके मुंह पे पड़ेगा ना, तो इतने गंदे आदमी के मुंह पे जूता मार के ना मेरी जूते की वैल्यू और मेरी कीमत कम हो जाएगी जूते की भी भाई। ये कब तक चलता रहेगा? पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस का अपमान किया था। तो भाई साहब सुन ले मेरी बात है, ऐसे सुनो, ये कीड़े मकोड़े होते हैं नाली के, ये गटर के कीड़े होते हैं जो बारिश के फ्लो में बाहर आ जाते हैं। और फिर जब बारिश होती है ना, फिर दोबारा वहां चले जाते हैं गटर में। और मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से इसने हमारे धर्म के लिए बोला है, अब मैं इस देश की सरकारों से बोलना चाहता हूँ, हमारे लाखों करोड़ों मंदिरों से टैक्स का पैसा तुम लोग लेते हो, सनातनियों का चढ़ा हुआ टैक्स का पैसा। इसके ऊपर रहने से लगाओ, इसके ऊपर रहने से लगनी चाहिए। रहने से इसने इस देश के सनातनियों पे, जहां पर 45 समझ रहे हो कितने भाई, 45 लाख है ना, सुनो 45 हजार जिस स्टेट में मंदिर है 45-44 हजार जिस स्टेट में मंदिर है, तो उस स्टेट में खड़े होकर के कुत्ते के तरह भौंक रहा है कि सनातन एक मच्छर है, एक मरेलिया। सुन ले भाई मेरी बात, मेरे को आ रही है खुंदक अब मेरे मन के अंदर ना ऐसे जहन में ऐसी बातें आ रही कि मैं कह दूं। और मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता। अगर मेरे धर्म की बात आएगी ना, कुत्ता तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें मारूंगा मैं, तुम्हारे घर में घुस के मारूंगा मैं। मेरी धर्म की बात आएगी। और ये जो हिंदू है, ये अपने घरों से क्यों नहीं निकलते हो? तुम हरिद्वार जाओगे, ऋषिकेश जाओगे, त्रुंबकेश्वर जा रहे हो, महाकालेश्वर जा रहे हो, केदारनाथ जा रहे हो, बद्रीनाथ जा रहे हो, क्या करवाने जा, अपनी स्थिति करवाने जा रहे हो? ये कुत्ते बिल्ली आकर के भारत के अंदर सनातन धर्म पे टारगेट कर रहे, भीख मांगने जा रहे हो। हिंदू धर्म कोई मच्छर है, हिंदू धर्म कोई झिंगुर है? इस तरीके से बोलोगे सनातन धर्म के लिए भारत के अंदर? भाई साहब घरों से बाहर निकलो और घेराव करो इन लोगों को घेरो जहां पर भी हो तुम लोग। जहां पर सनातनी हिंदुओं के 45% पॉपुलेशन है, सॉरी 85% पॉपुलेशन है, और जहां पर 45,000 से 42 या 45,000 मंदिर है, वहां पर ये उस टैक्स का पैसा खा करके और हिंदू धर्म के लिए बोल रहे हैं कि सनातन धर्म को इस देश के अंदर खत्म करेंगे।
भाई साहब, ये भारत है, ये देश है हमारा। और तुम्हारा देश में ना, इसी देश के अंदर तुम्हारा पतन का समय आ गया है। तुम्हारा पतन का समय आ गया इसी देश के अंदर। तुम लोगों ने कैसे, तुम्हारी हिम्मत हो गई है भारत के अंदर बोलने की? सरकारों की जिम्मेदारी बनती है, सरकारें मंदिरों के टैक्स के पैसे चल रही है, इनके ऊपर एने से लगाओ जिन्होंने सनातन धर्म के मंदिरों और हिंदुओं पे बोला है कि इस देश में से हिंदू सनातन योग खत्म करना चाहिए। अबे भीख में बने हुए क्रिश्चियनों, सुन लो मेरी बात, भीख में बने हुए क्रिश्चियनों, तुम वापसी आ जाओ अपने धर्म में। आज तुम्हें ये टारगेट कर रहे हैं, सनातन को टारगेट कर रहे हैं, और तुम्हारी आत्माएं दुखा रखी है। तुम्हारे पूर्वज राम है, तुम्हारे पूर्वज कृष्ण है, तुम लोग क्या कर रहे हो इन लोग से होकर के? और अब उसकी सरकार जहां पर है ना, ऐसे पैरों के नीचे से ऐसे निकलनी चाहिए, रातों रात निकलनी चाहिए। और तेरा इंतजार है बे, एक नाली के कीड़े, तो दिल्ली एनसीआर में तेरे को हम बताएंगे, जूते से स्वागत है तेरा, जूतों से। भारत के अंदर हमारे धर्म पे बोलेगा, और आम जनता क्यों नहीं निकल रही बाहर भाई? आम जनता चुप क्यों बैठी हुई है? आम जनता चुप क्यों बैठी हुई है? अब मेरे देश के बड़े बड़े अधिकारी कहाँ गए? बड़े बड़े अधिकारी अभी, और दूसरे धर्म पे, दूसरे रिलीजन के लिए बोल दिया होता है। उस पे एनएसए लगवाने की मांग करो सरकारों से, सरकार से मैं कह रहा हूँ एनएसए लगवाओ। और आज देख सकते हो वो क्रिश्चियन अभी थोड़े से ही हुए हैं, थोड़े से इस भारत में बने हुए क्रिश्चियन कन्वर्ट हुए, मैं कह रहा हूँ थोड़े से हुए हैं। आज तुम उनके स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, और वो जो आता नए साल में एक बार वो ट्विंकल अपने बच्चों को बना करके भेज रहे हो। अरे नलायकों, मैं बता रहा हूं तुम्हें भी, अपने बच्चों को क्रिश्चियन कल्चर से दूर करो, दूर। एक तरीके का वायरस है, वायरस जो तुम्हारे बच्चों पे धीरे धीरे स्कूलों से जा रहा है। अपने स्कूलों को गुरुकुलों में पढ़ाओ, गुरुकुलों में, उन स्कूलों में पढ़ाओ जहाँ पर हनुमान चालीसा, आपकी गीता पढ़ाई जाती हो, उन स्कूलों में भेजो। भाई साहब, कब आप लोग, कब ये सब चीजें हम लोगों को सुन करके, भाई हमें कोई शौक नहीं है। आज ऐसी बात आई इस देश के अंदर तो हमें दुख हुआ, और हमने आकर के अपनी बात सोशल मीडिया पे रख दी, और बात रखी है दबा करके, और जूता दिखाया ठोक करके, और जूता मारने का भी दम रखते हैं, ऐसा नहीं दिखाने का। विजय कट्टर हिंदू नाम है मेरा, मारने का दम रखते हैं, और किसी कानून की आईपीसी धाराओं से नहीं डरता हूँ भाई मैं। जब मेरी धर्म की बात आएगी ना, हाँ बताइए। आपका कहना है कि आप उन्हें जूता मारने का दम रखते हैं, लेकिन उन्होंने अभी हाल ही में एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे किसी भी भगवावादी व्यक्ति से डर नहीं लगता है, और मैं किसी से डर के इस अपने बयान को वापस नहीं लेने वाला हूं। मैं अभी भी उसी स्टैंड पे खड़ा हूं जिस स्टैंड पे मैं पहले खड़ा। तो कमी किसकी है इसमें? एक बार उसके बाद आप बोलना प्लीज। सॉरी, समझ आता हूँ। मेरा भगवा योगी वाला नीचे से ऊपर तक भगवाधारी है, एक बार उसके खिलाफ कुछ बोल के दिखा दे, एक बार बोल के दिखा दे, ना तारीख ना सुनवाई, वही फैसला कर देगा। अगर इसको भगवे से इतनी परेशानी है ना, तो अब योगी और मोदी को आगे आना चाहिए। क्या अब योगी जी को और मोदी जी को आगे आना चाहिए? ये सम्मान की बात है, ये हिंदू धर्म में सम्मान की बात है। कर रहा है वो, भगवे को भी टारगेट कर रहा है भाई। तुम उसके, मैं कह रहा हूँ, तुम उस नालायक के बारे में अगर तुम कुछ नहीं बोल सकते हो ना, तुम इतने कमजोर हो, तो घर से ना एक छोटी छोटी वीडियो बनाओ और उसको गालियां दो। अभी भी इस भारत के अंदर कह रहा हूँ भाई, गुस्सा बहुत है। तूने अगर अपनी माँ का दूध किया, दिल्ली आने से पहले एक बार सोशल मीडिया पे बोले दिल्ली में इस जगह पे इतने बजे और कितनी तारीख को आऊंगा, और जरूर खड़े हुए मिलेंगे, जरूर 100% बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है भाई, जय श्री राम। अपनी माँ का दूध ना पिया हो ना भाई, और अगर ना पिया होगा तो नहीं मिलूंगा, और पिया होगा ना तो मैं जूता तेरे मुंह पे मारूंगा।